विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले हजारों मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एफएमजीई सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि भारत में डॉक्टर के तौर पर आगे बढ़ने की सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन इस बार एफएमजीई के नतीजे के आने के बाद जो विवाद खड़ा हुआ है उसने परीक्षा की पारदर्शिता, पेपर के पैटर्न, क्लिनिकल सवालों, ग्रेस मार्क्स और विदेशी मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता, इन सभी सवालों को एक साथ कटघरे में ला दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। जुलाई में जून 2026 एफएमजीई का रिजल्ट आया और आधिकारिक तौर पर यह बताया गया कि आंकड़ों के मुताबिक 37,448 उम्मीदवारों में सिर्फ 4,635 उम्मीदवार पास हुए हैं, यानी पास प्रतिशत रहा महज 12.38%। पिछले कई एफएमजीई सत्रों में सबसे कम। अब इसी रिजल्ट के खिलाफ दिल्ली में विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें दिल्ली के गौतम नगर और जंतर मंतर की हैं। हाथों में पोस्टर है और सवाल एक, क्या परीक्षा में अचानक बदलाव किया गया था? छात्रों का आरोप है कि जून 2026 के एफएमजीई में क्लिनिकल और वीडियो बेस्ड सवालों की संख्या और प्रकृति ने परीक्षा को पहले के मुकाबले काफी अलग बना दिया। उम्मीदवारों की अब प्रमुख मांगे हैं, ऑफिशियल आंसर की जारी हो, कैंडिडेट्स की रेस्पॉन्स शीट उपलब्ध कराई जाए और अगर किसी सवाल को अनुचित या असामान्य रूप से कठिन पाया जाता है तो उसके लिए उचित कंपेंसेटरी या ग्रेस मार्क्स पर फैसला हो। यानी छात्रों की लड़ाई सिर्फ पास कराने की नहीं बल्कि यह जानने की भी है आखिर उनके कितने जवाब सही थे और उन्हें अंक किस आधार पर दिए गए। इसी विवाद के बीच 3 अगस्त को प्रदर्शन के बाद NBEMS ने एक स्वतंत्र 3 सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति को उम्मीदवारों की शिकायतों की समीक्षा के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया था। NBEMS ने कहा था कि समीक्षा के बाद आंसर की जारी करने पर फैसला किया जाएगा और अगर कोई सवाल अनुचित या अत्यधिक कठिन पाया जाता है तो उचित कार्रवाई की जा सकती है। अब वहीं आपको बता दें कि एफएमजीई आंकड़ों की कहानी क्या है। अब जरा पिछले सत्रों से तुलना कीजिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये पिछले सालों के रिकॉर्ड्स हैं कि कौन कौन से साल में कितने प्रतिशत अंक आए हैं या कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। अब एफएमजीई दिसंबर 2025 में 10,264 उम्मीदवार पास हुए, जबकि पास प्रतिशत करीब 23.94% रहा। NBEMS की परफॉर्मेंस रिपोर्ट में कुल 42,868 कैंडिडेट्स और 10,264 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स दर्ज हैं। ये 2025 का आंकड़ा है, यानी दिसंबर 2025 से जून 2026 तक पास प्रतिशत में बड़ी गिरावट दिखाई देती है। लेकिन क्या यह सिर्फ परीक्षा का कठिन होना है या इसकी वजह कुछ और है? यहीं से कहानी थोड़ी जटिल हो जाती है। सरकार ने संसद में इस गिरते रिजल्ट पर एक दूसरा पहलू भी रखा। सरकार के मुताबिक जून 2026 में एफएमजीई देने वाले करीब 88% उम्मीदवार रिपीटर्स थे, यानी 88% उम्मीदवार रिपीटर्स हैं और पहली बार परीक्षा देने वाले यानी फ्रेशर्स का पास परसेंटेज 35% से ज्यादा था। इसका मतलब यह हुआ कि 12% का ओवरऑल फिगर हर कैंडिडेट की परफॉर्मेंस को समान रूप से नहीं दिखाता। एक तरफ बड़ी संख्या उन छात्रों की थी जो पहले एफएमजीई दे चुके थे और दोबारा परीक्षा में बैठे थे, यानी रिपीटर्स थे। दूसरी तरफ पहली बार परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से बहुत बेहतर रहा। इसलिए सवाल यह भी है, क्या कम ओवरऑल परसेंटेज की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है, सिर्फ एग्जाम पैटर्न्स पर डाली जा सकती है, या फिर इसमें रिपीट अटेम्प्ट्स, कैंडिडेट प्रिपरेशन, फॉरेन मेडिकल मॉडल भी एक जिम्मेदारी अदा करेगा? सभी की भूमिका अब संदेह के घेरे में है। सरकार और एनएमसी की तरफ से एक और महत्वपूर्ण तर्क सामने आया है। विदेशी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई का करिकुलम हर देश में भारत जैसा नहीं होता। रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और दूसरे देशों में पढ़ाई के दौरान डिसीज पैटर्न, पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटीज और क्लिनिकल एक्सपोजर में अंतर हो सकता है। एनएमसी के अधिकारियों ने यह भी कहा है
कि कई विदेशी संस्थानों में शुरुआती वर्षों की पढ़ाई ज़्यादा थ्योरेटिकल होती है और क्लिनिकल एक्सपोजर भारत में काम करने के लिहाज से हमेशा पर्याप्त नहीं होता। हालांकि अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह बात हर विदेशी मेडिकल कॉलेज या हर ग्रेजुएट पर लागू नहीं होती। यानी सरकार का तर्क है कि एफएमजीई का उद्देश्य सिर्फ किताबों का ज्ञान जांचना नहीं, बल्कि यह देखना भी है कि विदेश से पढ़कर आने वाला ग्रेजुएट भारत में सुरक्षित मेडिकल प्रैक्टिस के लिए जरूरी कॉम्पिटेंस रखता हो। लेकिन यही छात्रों का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। अगर क्लिनिकल कॉम्पिटेंस जांचनी है तो क्या एग्जाम पैटर्न में बड़े बदलाव से पहले कैंडिडेट्स को पर्याप्त जानकारी दी गई? अगर वीडियो बेस्ड या ज्यादा इंटीग्रेटेड क्लिनिकल क्वेश्चंस परीक्षा का हिस्सा बनने वाले हैं तो क्या इसकी तैयारी के लिए पर्याप्त ट्रांसपेरेंसी थी? और अगर उम्मीदवार किसी सवाल को गलत या अनफेयर मान रहे हैं तो उन्हें ऑफिशियल आंसर की और रेस्पॉन्स शीट देखने का अधिकार कितना पारदर्शी तरीके से मिलना चाहिए। यही वजह है कि छात्रों की मांगों में सिर्फ ग्रेस मार्क्स नहीं है, उनकी मांगों में आंसर की, रेस्पॉन्स शीट्स, इंडिपेंडेंट रिव्यूज, वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस की समीक्षा, एग्जाम सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, एग्जाम फीस की समीक्षा और परीक्षा के पैटर्न में बड़े बदलाव से पहले स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन जैसी बातें भी शामिल हैं। अब दिल्ली में विरोध इसी व्यापक सवाल का रूप ले चुका है और ताजा रिपोर्टों के मुताबिक गौतम नगर में भी उम्मीदवार प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी की मांग उठा रहे हैं। छात्र कहते हैं कि पहले पारदर्शिता फिर फैसला। दूसरी तरफ रेगुलेटरी बॉडीज का मूल तर्क है कि एफएमजीई एक लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन है और इसका स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए कि भारत में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर क्लिनिकल कॉम्पिटेंस के मानकों पर खरे उतरे। यानी विवाद का सबसे अहम बिंदु यही है कि क्या परीक्षा कठिन थी या परीक्षा का तरीका बदला, क्या सवाल अनफेयर थे या क्लिनिकल कॉम्पिटेंस जांचने के लिए जरूरी थे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ग्रेस मार्क्स समाधान है या ट्रांसपेरेंट रिव्यू। फिलहाल एक बात साफ है, एफएमजीई का 12.38% रिजल्ट सिर्फ एक एग्जामिनेशन स्टैटिस्टिक्स नहीं रहा, इसने हजारों फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के करियर, फॉरेन मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी, भारत की लाइसेंसिंग व्यवस्था और एग्जामिनेशन ट्रांसपेरेंसी पर बड़ी बहस छेड़ दी है। एनबीएमएस की स्वतंत्र समिति की समीक्षा और उसके बाद आंसर की तथा दूसरे मुद्दों पर होने वाला फैसला बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि छात्रों की मांग सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि उनके पास स्पष्ट मांग है कि सरकार उनकी मांगों पर जवाब दे, उन्हें आंसर की उपलब्ध कराए, रेस्पॉन्स शीट उपलब्ध कराए और कम से कम सरकार का कोई नुमाइंदा आके उनसे बात करे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।